प्यारे दोस्तों, गुड इवनिंग। मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बताया था, आज भी बता रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना हेल्थ और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो आपके अकाउंट को हाईजैक कर रहा है, हाईजैकर, अकाउंट से पैसा को डेबिट करना, अकाउंट को जो हाईजैक कर रहा है, सबसे पहले एक लेटेस्ट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यदि हाईजैकर यदि आपके खाते को हाईजैक कर दिया तो आपके खाते में दिखाएगा कि पैसा कट गया, निकल गया, डेबिट हो गया, रेड दिखाएगा, ठीक है। बट 24 आवर्स तक वो बैंक के अथॉरिटी में पैसा रहती है। 24 आवर्स के बाद ऑटोमेटिक उसके खाते में चला जाएगा। तो आप पहले तो अपना मोबाइल में हर बैंक का ऐप है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को पता नहीं, लेकिन उनके साथ जो घर पे लोग हैं वो लोग उनका सहयोग करेंगे तो हो सकता है। और बड़े बुजुर्ग लोगों को इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं उनको दूसरा टैक्टिस बता देता हूँ। लेकिन जो लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो भी चला रहे हैं, वो लोग का काम है एक बार अपना खाता को डेली ओपन करके चेक करना। यदि ऐसा कुछ भी है तो आपने कुछ नहीं करना है, तुरंत जिस भी बैंक का, आपका SBI का हो, ICICI का हो और HDFC का हो, पंजाब नेशनल बैंक, एनीथिंग, आपने तुरंत कस्टमर केयर को फ़ोन करके UPI ID बंद करा देनी है। वो पैसा हाईजैकर क्रेडिट नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा। यदि आप एक्टिव नहीं होते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे हैं कि खाते में पैसा आ जाता है, उनको पता ही नहीं रहता मेरे खाते में कितना पैसा आ गया। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखें। और तीसरी बात ये है कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोगों को कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग का जितना भी खाता है UPI ID सबका बंद करा दीजिए। जो भी खाता है उसका सिर्फ आप चेक बुक रखिए और उस चेक बुक से आप जो है पैसा निकालिए। UPI ID बंद होगी, चेक बुक से आप लेन देन करेंगे। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके अकाउंट को हाईजैक कर दे। चेक ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप बच सकते हैं, और उस चेक के द्वारा जो है आप पैसा निकालेंगे किसी भी ब्रांच से, किसी भी जगह पे, कहीं भी। तो क्या होगा कि 1 टाइम 1 लाख रुपये आप चेक से निकाल सकते हैं। अब जो रिटायरमेंट लोग हैं बेचारे, उम्र 90 साल हो गई, 92 साल हो गई, 75 साल हो गई, अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने कुछ पैसा रखा हुआ है। तो कहने का अभिप्राय ये है मेरे प्यारे भाई दोस्त, कि उस पैसे को यदि हाईजैक कर लिया तो उन लोगों का बुढ़ापा का ज़िंदगी कैसे कटेगा। लड़के तो आजकल मदद करते नहीं, करते हैं तो बहुत कम करते हैं। लेकिन कहने का अभिप्राय ये है कि वो लोगों का, जो हमारे मदर फादर जैसे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो लोग एक ही काम करें कि आप लोग ATM भी नहीं रखनी है। ATM भी हाईजैक, पहले आप लोगों को पता है ना, ATM और क्रेडिट कार्ड हाईजैक होना चालू हुआ था। जब ATM और क्रेडिट कार्ड हाईजैक होना चालू हुआ और जब वो प्रक्रिया से अब वो लोग नहीं झेल पाए तो क्रेडिट कार्ड को हाईजैक करने लगे। और जब क्रेडिट कार्ड को हाईजैक करने लगे तो इसके बाद फिर वो लोग क्या किए कि अब ऑनलाइन ये जो आ गया गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, ये बहुत बड़ा खतरे का एक विषय है। इसके बगैर काम भी नहीं चल सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरे का विषय है जिसको झेलना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस खाते से आपको ज़िंदगी जीने के लिए पैसा कमाना है, तो उस खाते पे नो गूगल पे, नो फ़ोन पे, नो पेटीएम, कुछ भी नहीं होगा। कोई मोबाइल ऐप नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। बैंक में जाना है, एक एप्लीकेशन देना है, आदरणीय बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, श्रीमान, सेवा में सबने निवेदन है कि मेरा अकाउंट नंबर इतना इतना इतना, नाम ये, फादर नेम ये, मेरे खाते से हमेशा के लिए
यूपीआई आईडी बंद कर दी जाए। तो यूपीआई आईडी दो प्रकार की होती है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूपीआई आईडी दो प्रकार की होती है। एक यूपीआई आईडी होती है जो खाते से खाते में पैसा भेजते हैं। जैसे आपका यानो ऐप है, तो यानो ऐप सेफली, यानो ऐप को तो कोई हाईजैक नहीं कर सकता। तो यानो से एसबीआई में यदि आपको पैसा भेजना है तो वो एक सिस्टम है, उसके अंदर यूपीआई होती है, वो एक सिस्टम है, वो नहीं बंद हो सकता। दूसरा, कोई भी खाते में यदि क्विक ट्रांसफ़र है तो 25-50 हज़ार ट्रांसफ़र होगा। तीसरी, नहीं तो ज़्यादा पैसा यदि आपको ट्रांसफ़र करना है, खाता को पहले ऐड करना पड़ता है। जब ऐड आप कर लेते हैं तो 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं वेरीफाई के लिए। जब वो वेरीफाई कर लेता है तब वो क्या करता है कि उस पैसे को वहाँ उस खाते में आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये रही कि जब आप ब्रांच में जाएंगे, बोलेंगे भाई मेरे खाते से यूपीआई आईडी बंद कर दो, तो ब्रांच मैनेजर क्या करेगा, आपके खाते पे परमानेंट यूपीआई आईडी बंद कर देगा। जो भी एटीएम है उसको बोलना है बंद कर दो, वो ही बंद कर देगा। और उसको ये बोलना है कि आप मेरे को 20 पेज 50 पेज 100 पेज जितना भी आपको चाहिए चेक बुक दे दो। तो वो आईसीआईसी वाले तो तुरंत दे देते हैं। बाकी बैंक का अभी आजकल जल्दी फास्ट हो गया, 7 से 8 दिन में चेक बुक आ जाता है। तो आप चेक बुक लेके घर पर आ जाइए। जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, चेक पर साइन करिए, किसी को भी दे दीजिए, उस ब्रांच से या नज़दीकी जो भी ब्रांच है वहाँ से पैसे लेके आ जाएगा आपका। और यदि ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है तो एनएफटी फार्म जब भरेंगे आप, चेक लगा देंगे, 10 लाख 20 लाख उस आदमी के यहाँ चला जाएगा। इसके बाद यदि आपको ज़्यादा अमाउंट निकालना है तो आपकी चेक की लिमिट 10 लाख की होती है, भरो निकाल लो, काम ख़त्म। और हिंदुस्तान के बहुत लोगों का प्रश्न आया था कि हम कहीं बाहर चले गए, शिमला चले गए, गोवा चले गए, गया चले गए, वहाँ कैसे पैसा हम क्या करेंगे। तो उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। वहाँ भी आपने चेक बुक लेके जाना है। पिकनिक या कहीं गए हैं लड़की के यहाँ या लड़के के यहाँ, कोई बीमार पड़ गया है, तो वहाँ दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है। जब श्रीनगर और लेह लद्दाख में बैंक है तो हर जगह है, वहाँ भी चेक से वन टाइम 1 लाख 2 लाख रुपया आप निकाल सकते हैं। अब ये प्रक्रिया हो गई आपको बताने की और समझाने की। और चौथी चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि इससे आप सेफ हो गए। आपका हाईजैकर उस खाते को कभी भी हाईजैक नहीं कर सकता, हाईजैक नहीं कर सकता। यदि आपने खाते पर चेक रख लिया तो आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। और जो पूरी ज़िंदगी का मेहनत है, अभी गांव में देखो बड़े बुजुर्ग लोग मेहनत मजदूरी करके थोड़ा पैसा जमा करते हैं ताकि बुढ़ापे में काम आए, बुढ़ापे में वो पैसा काम आए। और बुढ़ापे में ही दवाई सुई या लड़की का शादी है या कोई भी तरीके का इलाज है तो बुढ़ापे में उस पैसे की ज़रूरत होती है। तो प्लीज़ मेरे भाइयों, ये हो गया। अब आपको नई तकनीकी बता देता हूँ। ये आपका एक खाते का हो गया, काम ख़त्म। दूसरा खाता, दूसरा जो आपका खाता है उस खाते में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, दुनिया का जो भी चीज़ चलानी है चलाते रहो। उस खाते में, इस खाते से ही पैसा निकालो। 10,000 20,000 50,000 जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो यदि उनको एटीएम चलाना ही है, नेसेसरी एटीएम चाहिए ही चाहिए, तो ब्रांच में जाएंगे, वहाँ से पैसे निकालेंगे। और नहीं तो जो जन सेवा केंद्र वगैरह होता है वहाँ से भी पैसा कैश निकालता है, आपको दे देता है, वहीं से फिर जमा भी कर देगा उस खाते में। तो उस खाते पे आप एटीएम भी आराम से यूज कर सकते हैं। 10-20 हज़ार रुपये रहेगा,
हाईजैकर ने यदि हाईजैक करना है तो उसको करने दो, कुछ नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तो मेरा था ये आप लोगों के लिए अच्छी सी ट्रेनिंग। और मैं हर लोगों के लिए बताता रहता हूँ कि जिस खाते से ज़िंदगी जीने के लिए, बुढ़ापे तक के लिए यदि आपको पैसा चाहिए तो आप सेफली उस खाते पर सिर्फ चेकबुक रखें। मेरे साथ मेरे प्यारे भाइयों खुद ये घटना हो चुकी थी, लेकिन भगवान की इतनी अपरंपार कृपा है कि 24 घंटा ख़त्म होने में 2-3 घंटे बचे थे। और मैं अचानक गया था आटा लेने के लिए, तो जब उसको फ़ोन पे किया तो मैं एक बार बोला रुको बैलेंस चेक कर लेता हूँ खाते में कितने पैसे बचे हैं। तो जब चेक किया तो उसने 50, 50, 50, 10, 10 ऐसे मारा हुआ था। इतने पैसे मेरे खाते से कट गए थे और मैसेज भी नहीं आया। ये होता है कि पैसे कटते ही मैसेज आ जाता है। और दूसरी चीज़ इसलिए कि हाईजैक इतनी तगड़ी हो गई है कि हम लोग उस चीज़ से कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं। पहले आप लोगों को था कि यूपीआई आईडी से ओटीपी भेजाएगी, या वो लोग क्या करते थे एक लिंक भेजते थे और बोलते थे कि इस लिंक को आप क्लिक करिए, आपका ये होना है, आपका वो होना है। जैसे हम क्लिक करते थे बोले एक ओटीपी दे दो, पूरा खाता साफ। लेकिन अभी जो लेटेस्ट हाईजैकिंग वाले हैं, जो हाईजैकर हैं, वो जो है बिना ओटीपी का, बिना कोई क्यूआर कोड का, बिना लिंक का पैसे का खात्मा कर रहे हैं। वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जैसे कभी भी मैं बताता रहता हूँ, कुछ पैसा कैश हमेशा जो है घर पे रखना। मैं अमाउंट नहीं बताऊँगा। अभी मान लीजिए कि रात को 12 बजे आपको अचानक हॉस्पिटल जानी पड़े या कोई भी पड़ोसी के लिए जाना पड़े, उसके भी पास पैसा नहीं है, आपके पास भी पैसा नहीं है, आप चले गए रात को 12 बजे, उस दिन उस जगह में कर्फ्यू लगा हुआ है, सारे एटीएम बंद हैं, बैंक तो सुबह खुलेगा, वो मरीज मर जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि आप बोलेंगे उसको कि भाई अकाउंट से इसको स्क्रैच कर लो एटीएम को। हो सकता है कि आपका उस खाते में उतना बैलेंस ना हो, 20-10 हज़ार हो, दूसरे खाते में वो बैलेंस हो। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इसीलिए कैश रखेंगे ताकि फर्स्ट सुविधा, फर्स्ट ट्रीटमेंट जाके उस आदमी का तुरंत कराया जाए। तब तक सुबह में बैंक और ब्रांच खुल जाएंगे तो आप आराम से उस व्यक्ति का इलाज करा सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अभी के लिए इतना ही। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, मदर फादर का ध्यान रखिए, माँ बहन का ध्यान रखिए। और गुड नाइट। और आप लोग कैसे हैं कमेंट में मेरे को बताना। और मैं एक चीज़ बोलता रहता हूँ कि जितने भी इनकम टैक्स वाले भाई हैं, ये मेरे को फ़ोन करना कल, जिनका भी पैसा नहीं आया है उनका एक बार चेक कर लिया जाएगा। वैसे पैसा बहुत स्पीडली आना चालू हो गया है मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद।